पहुंचा था और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा। कनाडा ने एक रॉ के जो वहां पर ऑफिसर थे उसको निकाला था जब वहां पर हरदीप सिंह के जो मर्डर का वाकया पेश आया था। उसके बाद अब यह है कि इन्होंने भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि भारत के साथ कोई पंगा हो और पाकिस्तानियों को खुशी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत का आरोप भारत के ऊपर लगा दिया और इन्होंने कहा कि इसकी मौत के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। साथ में भारत के एक टॉप लेवल के राजनायक को भी कनाडा ने अपने देश से बाहर निकाल दिया, जिसको देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं और खालिस्तानियों को पाकिस्तानी मीडिया सपोर्ट कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खालिस्तानी आतंकवादियों को रहनुमा तक बोला जा रहा है। हालांकि भारत ने कनाडा का इलाज जबरदस्त तरीके से कर दिया है और कनाडा से भी टॉप लेवल के अधिकारी को 5 दिनों के अंदर निष्कासित होने का आदेश दे दिया है। अब जानते हैं कि भारत और कनाडा के बवाल पर पाकिस्तानी मीडिया कितनी खुश हो रही है। पड़ोसी मुल्क की हर्जा सराइयों और उनकी हरकत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान और अतराफ तक महदूद नहीं है, कनाडा तक ये मामला जा पहुंचा था और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा। कनाडा ने एक रॉ के जो वहां पर ऑफिसर थे उसको निकाला था जब वहां पर हरदीप सिंह के जो मर्डर का वाकया पेश आया था। उसके बाद अब यह है कि इन्होंने भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और इसके साथ साथ हाई कमिश्नर को भी तलब करके बताया गया है कि भाई आपके ये जो हैं इनको हम मुल्क बदर कर रहे हैं, एक जो डिप्लोमेट है उनको। सो आप अंदाजा कीजिए कि कितना मुख्तलिफ है ये तरीक़ेकार और ख़ास तौर पर ये पूछा जाना चाहिए। अब होता ये है कि जब आप अपने से बड़े लड़कों के साथ या अपने से बड़े किसी गैंग के साथ चलना शुरू हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपके अंदर भी वही स्किल सेट आ गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलिंग एटीट्यूड है, तो ये बजाय इसके कि आप जवाबदेह हो, अकाउंटेबिलिटी शो करें, आप उल्टा जी आप कह रहे हैं जी आप यहाँ से जाएं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो है ना इस पर इजहार ये कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। कनाडा ने एक सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर इल्जाम किया है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का किरदार है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखल की गई शख्सियत कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह है। इसके जवाब में भारत ने एक सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को आज भारतीय वजारत खारजा के हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज़ हैं। कैनेडियन वजीर आजम कनाडा में पनाह लेने वाले खालिस्तानी दहशतगर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। बात की हम बात कर रहे हैं और कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को बेदखल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। भारत और कनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको छोटा ना समझा जाए, क्योंकि एक तो ये भी वाज़ेह रहे कि भारत के बाहर अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन है तो वो कनाडा में है। और ऐसा ही नहीं है, बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड। और जून का ये वाकया है और सितंबर में जाके अगर ये मामला इस तरह से पब्लिक किया जा रहा है तो इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें होंगी भारत की तरफ से भी कि ये मामला ना उठे या ये दबाया जा सके। फिर G20 समिट जो हुई उसमें भी बड़ी इंटेंस मीटिंग कहा जा रहा है कि हुई है कैनेडियन और भारतीय ऑफिशियल्स की एट द हाईएस्ट लेवल। और अब ये मामला, अब ज़्यादा ये पंडोरास बॉक्स जो है ना ये खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर भी अपने घर में, चूंकि उनकी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी है जो कैनेडियन नेशनल है, कनाडा में आबाद है, उसका भी बहुत दबाव था।
اب یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، اس کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلینی جولی نے کہا کہ بھارتی سفارتکار کو بھی بے دخل کر دیا گیا ہے، اور یہ انٹیلیجنس کوئی عہدیدار بتائے جا رہے ہیں، را کے اعلیٰ عہدیدار بتائے جا رہے ہیں جن کو بے دخل کرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ سکھ Which makes you wonder کہ وہ ادھر کر کیا رہے تھے ویسے؟ ہاں، سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپنت سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں کی سازش دنیا بھر میں بے نقاب ہو گئی ہے۔ خالصتان کے بیسکلی یہ حامی رہنما تھے۔ اچھا، جسٹن ٹروڈو کا کہنا کیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہم سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی اور حکومت کی ایک کینیڈین شہری کے قتل میں ملوث ہونے کی بات، اور وہ بھی اسی کی سرزمین پر، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی۔